आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अपनी जगह जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे मुखातिब हूं, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि NIE ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि आप सब ने बहुत मोहब्बतें दी हैं, बहुत प्रेम दिया और बड़ी सराहना की एक छोटे से वक्त में, सिर्फ 6 महीने में। जबकि हमने अपना यूट्यूब चैनल 5 जून 2021 को शुरू किया था, डॉक्टर आमना मिर्जा के साथ रूबरू होकर। आपने बहुत सराहा और इस छोटे से वक्त में, यानी सिर्फ 6 महीने में, हमारा जो ये परिवार है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम का, ये बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल के सदस्य हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करना था दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी तारीफ की, हमारी सराहना की और हमें हमारी हौसला अफजाई की। उसी की वजह से हम ये सब कर सके हैं। आपको मालूम है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तालीमी चैनल है, शिक्षा का चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, जहां हम आपके साथ उन कामयाब लोगों की कहानी शेयर करते हैं, या मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करते हैं, या इंस्पिरेशनल थॉट्स शेयर करते हैं, या बहुत सारी मोटिवेशनल नज़में, कविताएं, पोइट्री, अशार, सब कुछ और इसी तरह का सब्सटेंस जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने पसंद किया। एक बार फिर आप सबका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में भी आप हमें इसी तरह प्यार करते रहेंगे, इसी तरह हमारी वीडियोस को पसंद करते रहेंगे और हमारा ये परिवार इसी तरह बड़ा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दूसरी वजह आज आपसे मुखातिब होने की ये है कि मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता था, क्योंकि वो किस्सा है जिसको सुनने के बाद मेरी जिंदगी में काफी तब्दीलियां आई, बहुत पॉजिटिविटी आई, यानी मस्बत सोच पैदा हुई। तो मैंने सोचा कि आज चूंकि हम ये 100वां वीडियो बना रहे हैं और आपसे मुखातिब हैं, और जाहिर सी बात है कि आज ये स्पेशल ओकेजन है हमारे लिए, तो आपसे हम डायरेक्ट मुखातिब होना चाहते थे। तो ये लगा कि कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, ये एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यह किस्सा एक बस में हुआ, पेश आया ये, जहां एक बुजुर्ग, काफी उम्र रसीदा शख्स पहले से बैठे हुए थे। उस बस में एक औरत, एक खातून जो है चढ़ती हैं, उनके साथ में, उनके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं, और वो बैग्स शायद उनमें से कुछ बैग हेवी भी हैं, जाहिर सी बात है। तो वो बुजुर्ग के पैर को जो है वो बैग लगता है और उनको चोट भी आती है, लेकिन वो खामोश रहते हैं और बस उस औरत की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और कुछ कहते नहीं। शायद औरत को, उस खातून को ये एहसास हुआ और उसने उन बुजुर्ग से पूछा कि आपको तकलीफ हुई, लेकिन आपने कुछ शिकायत नहीं की। दोस्तों, उन बुजुर्ग का जो जवाब है वो सही मायनों में सुनहरी अल्फाज में लिखने लायक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक छोटे से सफर के लिए मैं आपसे क्या शिकायत करूं, क्योंकि हमारा और आपका जो एक टुगेदर, हम जो ये सफर है, ये ट्रिप है हमारी, ये बहुत छोटी सी ट्रिप है, क्योंकि मैं अगले स्टॉप पर उतरने वाला हूँ, और इस छोटे से वक्त में क्या शिकायत करना, क्या तकलीफ। तो ये दोस्तों, ये उनका एक एटीट्यूड था, ये एक सकारात्मक सोच थी कि क्या इस छोटे से सफर में हमें एक दूसरे के साथ शिकायतें, एक दूसरे के साथ कंप्लेंट्स करनी चाहिए। ये एक ऐसा हादसा था जो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत मुतासिर किया इस बात ने। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे वाकयात हमारे साथ, बहुत सारा वक्त हमारे पास। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हम बड़ी तकलीफ में होते हैं, खासतौर से उस वक्त जब कोई हमें, कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आप नाराज हो गए, आप बहुत परेशान हैं, अपने आप को अपने परेशान रखा हुआ है, आप टेंशन में हैं। दोस्तों, जब किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, ओके,
पीसफुल रहें, काम रहें, पुरसुकून रहें। क्योंकि अगर कोई आपको धोखा दे करके चला गया है, आपका दिल तोड़ दिया है, तो ये उसके लिए खसारा है, आपके लिए नहीं। बस ये सोचिए कि कोई शख्स जो आपकी जिंदगी से जा रहा है या आपको उसने तकलीफ दी है, ये उसके लिए खसारा है, आपके लिए नहीं। आप आगे बढ़ें, हाथ डालें और आगे बढ़ें, पुरसुकून रहें। क्योंकि ये बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है दोस्तों, बहुत मुख्तसर सी। हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए हमारा स्टॉप कब आ जाएगा और कब हमें इस सफर से हटना पड़ेगा या दूसरे सफर की तरफ जाना पड़ेगा या ऐसी मंजिल की तरफ जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। ये जो सफर है, ये जो जिंदगी है, ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये बहुत मुख्तसर है और टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो क्यों हम इस खूबसूरत जिंदगी को खराब करें, सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमें धोखा दे दिया, या सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमारे ऊपर ऐसा तबसरा किया जो हमें पसंद नहीं आया, उसने ऐसे कमेंट किए जो हमें पसंद नहीं आया। तो सिर्फ इस वजह से हम अपनी जिंदगी को खराब कर लें। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपको बिना वजह बगैर किसी वजह के आप की तौहीन की है किसी ने, तो आप अपने आप को आप दिन भर सोचते रहेंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे, आप कुछ काम नहीं करेंगे। तो ये सब जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों। ये होता रहता है जिंदगी में। ऐसा किसी ने आपके ऊपर तंज कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया, और अब आप सोचे हैं, अब आप सोच में डूबे हैं, पूरा दिन आपका गुजर गया उसी सोच में, यही सोच में कि उसने ऐसा क्यों कहा। छोड़िए दोस्तों, इग्नोर करें, दरगुजर करें। जो गुजर गया वो गुजर गया। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम पुरानी बातों को याद करके किच करते रहते हैं। पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने फसाद, पुराने आर्गुमेंट्स, उनको सोचते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप को टेंशन में रखते हैं। अननेसेसरी, व्हाई, किस लिए, क्यों क्यों याद करें? जो गुजर गया वो गुजर गया, जो बीत गया वो बीत गया। गढ़े मुर्दे क्यों उखाड़े? आगे जो वक्त है, जो कुछ भी वक्त हमारे पास है, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं मालूम कि हमारे पास कितना वक्त है। तो अब गढ़े मुर्दे मत उखाड़िए। जो गुजर गया वो गुजर गया। लेट बायगॉन बी बायगॉन। आगे के लिए सोचिए, प्रेजेंट, इस हाल के बारे में सोचिए, वर्तमान के बारे में सोचिए कि आपके पास समय है, उस समय को, उस टाइम को आप कितने अच्छे से गुजार सकते हैं, उसको कितना खूबसूरत आप बना सकते हैं। उसमें जिए, हाल में जिए, वर्तमान में जिए। पास्ट इज पास्ट। उससे कुछ सीखिए। अगर आपको सीखना ही है, अगर आपको करना है, तो अपने पास्ट से, अगर आपका वो खराब पास्ट है तो उसे क्यों याद रखना, उस मेमोरी को क्यों रखना है अननेसेसरी। तो दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इस मुख्तसर से जिंदगी में इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि आप सबके लिए आप शुक्रगुजार हों। जिस हाल में भी आप रह रहे हैं, उस हाल में ऊपर वाले का, जिसने आपको बनाया है, उसका शुक्र अदा करें। क्योंकि उसके राज वही जानता है कि आपसे किस तरह, क्यों आपको इन हालात में रखा है उसने, ये उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया और बहुत सारी चीजें वो दी जो किसी और को अता नहीं की। तो मेरा यही कहना था दोस्तों आपसे कि याद करें वो जो हादसा मैंने आपको बताया कि उस शख्स ने, वो बुजुर्ग थे, उनके चोट भी लगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस खातून से शिकायत नहीं की और मुस्कुरा दी और ये कहा कि नहीं, ये ट्रिप बहुत छोटा सा है, मैं अगले स्टॉप पर उतरने वाला हूं, तो इसमें क्या शिकायत करूं। बाय। तो आप भी दोस्तों प्यार बांटें, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें, प्रेम, नफरतों से दूर रहें, नफरतों से दूर रहें और मोहब्बतें बांटें। जब आप मोहब्बतें बांटेंगे, जो आप बांटते हैं वही आपके पास आता है। आप मोहब्बतें बांटेंगे, आपको मोहब्बतें मिलेंगी। आप नफरतें बांटेंगे, नफरतें मिलेंगी। दूर रहें नफरतों से, क्या करना है। गढ़े मुर्दे मत उखाड़िए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, उन पर खाक डालिए जो आपको परेशान करती हैं। खाक डालें, भूल जाएं, फॉरगेट एंड फॉरगिव, और आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना दोस्तों? तो जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत छोटा सा सफर है। इस छोटे से सफर को खूबसूरत बनाएं, और ये खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ बन सकता है
मोहब्बतें बांटने से, प्यार बांटने से, नफरतों से नहीं। आदाब, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम। और बस मोहब्बतें बांटिए।